हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बड़ी ई की मात्रा के शब्द सीखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बड़ी ई की मात्रा, इसको कल हमने जो देखा था छोटी ई की मात्रा थी, तो अब बड़ी ई की मात्रा है वो अक्षर के आगे वाली साइड से डंडी लगाकर टोपी पहनी जाएगी। ठीक है, जिसको हम वेलांटी कहते हैं। उस दिन भी मैंने बताया था। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इनको भी पढ़ने का सेम ही तरीका है। ई की मात्रा, तो चलो पहला वर्ड लिखते हैं न। क ल में ई की मात्रा ली, नकली। ठीक है, देखिए ल में इस तरफ से लगेगी टोपी, है वेलांटी। तो हम लोग ये जो टोपी का सिरा जो है वो यहाँ पर इसकी डंडी पे टच करेगी। हर अक्षर के लिए बताऊंगी किस तरह से उसको टच करना होता है ताकि वो प्रॉपर वर्ड दिख सके। ठीक है, तो ये नकली, नकली यानी कि आर्टिफिशियल, अनरियल जो होता है। ठीक है, झूठा। अगला वर्ड है ब। ड़ में ई की मात्रा अड़ी, बड़ी। अभी देखिए ड़ के जो बीच की डंडी है उसको ये टोपी हम टच करेंगे, वेलांटी। तो ये बड़ी हो गया। बड़ी का मतलब होता है सैक्रिफाइस, जो बलि देते हैं। ठीक है, हिंदी में बलि कहते हैं, इंग्लिश में सैक्रिफाइस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है भ में ई की मात्रा भी। ये छोटी ई की मात्रा है जो कल हमने पढ़ी थी। क में आ की मात्रा का, ये भी हम पढ़ चुके हैं। भिका। र में बड़ी ई की मात्रा। अभी र में कोई भी डंडी वगैरह नहीं है, तो र के सर पे से ही हम ये टोपी लगाएंगे। ठीक है, तो भिकारी बन जाता है ये वर्ड, भिकारी यानी कि बेगर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं आ। ज में बड़ी ई की मात्रा जी, आजी। आजी यानी कि ग्रैंड मदर। ठीक है, तो यहाँ पर दादी और नानी दोनों ही होती है जिनको आजी बोला जाता है मराठी में। ठीक है, हम हिंदी में दादी अलग और नानी अलग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर अलग ऐसे वर्ड नहीं है। और इंग्लिश में जैसे ग्रैंड मदर ही बोलते हैं वैसे यहाँ पर भी आजी ही बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड लेते हैं ब। क र में ई की मात्रा, बकरी। बकरी यानी कि गोट। स में आ की मात्रा सा। हमें ई की मात्रा थी, साथी। साथी यानी कि आपके कलीग्स, दोस्त वगैरह, आपके जो पार्टनर्स वगैरह होते हैं आपके साथ। ठीक है, म में आ की मात्रा माँ। ड़ में बड़ी ई की मात्रा है री, माड़ी। माड़ी यानी कि गार्डनर। माली होता है ना जो बागीचे को संभालता है, उसे कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है न। द में ई की मात्रा दी, नदी। तो देखिए द में ऊपर एक डंडी होती है छोटी सी, तो उसी के ऊपर से ये टोपी को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह से इसे लिखेंगे नदी। नदी यानी कि रिवर, नदियां जो होती है। प में आ की मात्रा पा। ण। न में ई की मात्रा णी, पानी। देखिए ण के लिए एक डंडी होती है ऑलरेडी उसकी अपनी, तो इसलिए उसकी डंडी पे से लगाएंगे टोपी। जहां पर भी जिस वर्ड में डंडी होगी तो उस डंडी पर से ही वेलांटी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये पानी, पानी यानी कि वाटर, पानी। ठीक है, उसके बाद स। स में बड़ी ई की मात्रा सी, म में आ की मात्रा मा, सीमा। सीमा यानी कि लिमिट, बाउंड्री। ठीक है, लिमिट बोले तो फिर मर्यादा होती है कि आपको ये काम इसी लिमिट में करना है। ठीक है, और बाउंड्री बोले तो सरहद होती है, जो इंडिया और पाकिस्तान की सरहद जैसे। ठीक है, तो बाउंड्री लाइन बनी होती है कोई भी दो देशों के बीच में। तो इस तरह से सीमा यानी कि सरहद भी कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं म में आ की मात्रा माँ। तमें बड़ी वेलांटी ई की माँ, ती। म में आ की मात्रा है और त में ई की, तो देखिए त की भी अपनी डंडी होती है, तो उसी से उसको लगाना होता है। माती यानी कि मिट्टी, सॉइल। ठीक है, अगला वर्ड क। व में बड़ी ई की मात्रा वी, कवि। कवि यानी कि पोएट, जो कविताएं लिखते हैं उनको कवि कहते हैं।
तो हिंदी में भी कवि कहा जाता है। अगला वर्ड है क में आ की मात्रा का, क में ई की मात्रा की, काकी यानी कि चाची। ठीक है, चाचा की वाइफ को चाची कहते हैं, तो यहाँ पर मराठी में काका होते हैं, चाचा को कहते हैं, और उनकी बीवी को काकी कहते हैं, यानी कि आंट। नेक्स्ट वर्ड है ख में ई की मात्रा खीर, खीर यानी जो स्वीट डिश हम बनाते हैं चावल और दूध मिलाकर जो पकाया जाता है। ठीक है, तो ये ख की भी अपनी जो डंडी होती है उस पर से ही ये वेलांटी को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आता है छतरी वाला, और ड में ई की मात्रा डी। तो देखिए ड के लिए छोटी सी डंडी होती है, वहीं से टोपी उसकी स्टार्ट करेंगे। छड़ी, छड़ी यानी कि स्टिक, डंडा। ठीक है, तो तमें इक्विवेलेंट तीन, तीन यानी कि थ्री नंबर। ठीक है, उसको मराठी में तीन, हिंदी में भी तीन ही बोलते हैं। प न में ई की मात्रा नी, प नी र, पनीर, पनीर यानी कि कॉटेज चीज। ठीक है, जिसके हम सब्जी वगैरह बनाते हैं। द में ई की मात्रा दी, प क, दीपक, दीपक यानी कि दिया, लैम्प, जो दिवाली वगैरह में हम दिए जलाते हैं ना, घरों घर सामने घर के, तो उसको दीपक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं दही। देखिए द और ह में ई की वेलांटी ही, दही। तो देखिए ह में भी छोटी सी डंडी होती है, तो उसके ऊपर से ही उसको लगाएंगे हम लोग। ठीक है, दही यानी कि कर्ड, जो दूध फटने पर बनता है उसको जमा कर। ग में ई की मात्रा, देखिए ग कहाँ से बनता है, ये और ये होती है डंडी, उसकी अपनी होती है, तो उसी अपनी डंडी पे से हम लोग क्या करेंगे, वेलांटी लगाएंगे। ई की मात्रा और तो ये गीत हो गया, गीत यानी कि गाना, सॉन्ग जिसे कहते हैं। देखिए र में आ की मात्रा रा, ण, न की अपनी डंडी है, वहां से वेलांटी लगाई है, णी हो गया रानी, रानी यानी कि क्वीन, जिसे हम हिंदी में रानी कहते हैं, राजा की बीवी, रानी। देखिए ध धनुष वाला है, र, त में ई की मात्रा, त की भी अपनी डंडी है, तो वहां से लगाएंगे। धरती, धरती यानी कि पृथ्वी, अर्थ। ठीक है, ये दुनिया जो है। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं प, र में ई की मात्रा री, क्ष, क्ष में आ की मात्राक्षा, परीक्षा, परीक्षा यानी कि एग्जाम। ठीक है, तो देखिए र में अभी कोई डंडी नहीं है, तो उसकी जो जहां टच होता है वो लाइन पर, वहीं से शुरू करना है। ठीक है, समय ई की मात्रा, स की अपनी डंडी है, वहां से लगाएंगे सी, त में आ की मात्रा ता, सीता, सीता नाम है। द में ई की मात्रा है, लेकिन ये छोटी ई की मात्रा है जो हमने पहले वीडियो में पढ़ी थी। ठीक है, तो दी, व में आ की मात्रा वा, और ये ड़ में बड़ी ई की मात्रा है। देखिए छोटी मात्रा भी वैसी तरह से लगाएंगे, उसकी डंडी है तो उससे टच करके इस तरफ लिया, और बड़ी की मात्रा को डंडी से टच करके इस तरफ से लिया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये पढ़ेंगे कैसे, द में ई की मात्रा दी, व में आ की मात्रा वा, दीवा, ड़ में ई की मात्रा अड़ी, दिवाली, दिवाली यानी कि दीपावली का जो त्योहार आता है, फेस्टिवल हमारा। ठीक है, आ, र, त में ई की मात्रा ती, आरती, आरती क्या होती है आपको पता है, ये एक हिंदू कस्टम होता है, हिंदू लोग में वर्शिप का एक तरीका है, जो कि घर में कोई अच्छा काम होता है तो आरती की जाती है ना, मंदिर में वगैरह भी की जाती है। तो इस तरह से घर में जब नई बहू आती है तो भी उसकी आरती करते हैं, तो वो जो थाल लेकर वो उवाड़ते हैं जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो वो आरती करना बोलते हैं उसको। तो ये आरती, और आरती लड़की का नाम भी हो सकता है।
देखिए क में ये छोटी ई की मात्रा लगी है जो डंडी से ही उसके स्टार्ट हुई है, और त में बड़ी ई की मात्रा स्टार्ट हुई है उसकी डंडी से। तो क में ई की मात्रा की, त में ई की मात्रा ती, किती यानी कि कितना, हाउ मच। ठीक है। उसके बाद ज में डंडी से ही स्टार्ट किया ई की मात्रा को, जीवन, जीवन यानी कि लाइफ, जिंदगी। ठीक है। ये श है, श की अपनी डंडी है, वहां से टोपी बिलांटी स्टार्ट की। शीतल, शीतल यानी कि ठंडा, कोल्ड। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड लेते हैं ब क्ष, क्ष में ई की मात्रा क्षी, बक्षी, स, बख्शिस, बख्शिस यानी कि प्राइस, हिंदी में इनाम कहते हैं जिसे हम। श, र में ई की मात्रा री, र, शरीर, शरीर यानी कि बॉडी, हमारा जिस्म। ठीक है। आ, प, ल में ई की मात्रा ली, आपली, आपली यानी कि हमारी, अवर। ठीक है, इंग्लिश में। व में ई की मात्रा, उसकी भी डंडी से ही ली है, और र, वीर, वीर यानी कि बहादुर, ब्रेव। प, र में ई की मात्रा री, परी, परी यानी कि फेरी जो होती है। ठीक है। च में आ की मात्रा चा, व में ई की मात्रा वी, चावी, चावी यानी कि की, चाबी, ताले में जो चाबी लगाते हैं। ठीक है। उसको चाबी को हम मराठी में चाबी कहते हैं। क, ड़ में ई की मात्रा अड़ी, कड़ी, कड़ी यानी कि बड़, जो कली आती है, फूल आने से पहले झाड़ पर कलियां आती है। ठीक है। और लास्ट वर्ड लेते हैं आज का ज, ज में ई की मात्रा जी, र में आ की मात्रा रा, जीरा, जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स, जो हम डालते हैं दाल भगाने के लिए। ठीक है, तो वो जीरा। तो इस तरह से उम्मीद है कि आप लोगों को बड़ी की मात्रा भी समझ में आ गई होंगी। कोशिश करेंगे तो यहाँ तक आपको इजीली ये सारे वर्ड्स पढ़ने में भी आ जाएंगे, और इसी तरह के दूसरे मात्रा, यही मात्राओं के वर्ड्स जो है, हमने आ, ई और बड़ी ई तीन मात्राएं सीख ली है, उनके वर्ड्स भी सीख लिए। तो इन्हीं वर्ड्स को कोशिश करें, और ऐसे मात्रा वाले और वर्ड्स भी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको जरूर मराठी आ जाएगी। तो बने रहिए मराठी सीखने के इस वीडियो के सेशन में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और नहीं है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।